सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे जो अपनी रिएक्शन चल रही थी ईएसआर के बारे में अपन बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, देखो लास्ट की रिएक्शन अपनी चल रही थी सल्फोनेशन, साथ में अपन ने पढ़ा था डीसल्फोनेशन। तो सबसे पहले मेरे को इतना बताओ सल्फोनेशन होता क्या है, साथ में डीसल्फोनेशन होता क्या है। तो आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि सल्फोनेशन हुआ होगा, फिर वापस से डीसल्फोनेशन हुआ होगा। तो देखो मैं बताऊं यहाँ पे सल्फोनेशन में क्या हुआ था। मैंने एक बेंजीन रिंग ली थी, लेने के बाद में मैंने वहाँ पे रिएजेंट लिया, कौन सा कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया। लेने के बाद में इससे निकला भैया SO3H, लगेगा क्या जाके इलेक्ट्रोफाइल क्या जाके जुड़ेगा SO3H, और वहाँ पे जाके जुड़ चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन बोल दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया डीसल्फोनेशन करवाओ, मतलब इसको हटवा देना है, डीसल्फोनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको हटवा देना है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा रिएजेंट बीच में लेना पड़ेगा कि अपना ये वाला हट जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, सेम ये वाला कंपाउंड था, इस वाले कंपाउंड के साथ मैंने रिएजेंट लिया डाइल्यूट H2SO4। ये लेने के बाद में वहां पे कौन सा लिया था मैंने, कंसंट्रेटेड। यहाँ पे कौन सा लिया मैंने, डाइल्यूट लिया। डाइल्यूट लेने के बाद में ये वाला हटा, ये वाला हट के और सारी ये चीज बन चुकी है, मतलब सेम वाली। अब बताओ आप, अगर मान लीजिए मैं वापस से सल्फोनेशन करा दूं, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराऊंगा तो सेम ये वाली चीज बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। तो ये रिएक्शन चल रही थी। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन आने वाली है उसका नाम होने वाला है गाटरमान कोच। ठीक है, गाटरमान कोच, ये वाली रिएक्शन होने वाली है। तो इस वाली रिएक्शन में मैं बात करूंगा सिंपली, तो क्या लूंगा, देखो सबसे पहले एक चीज बता दूं, मैंने लिया भैया बेंजीन रिंग। लेने के बाद में अब इसमें इतना समझना कि यहाँ पे दो रिएक्शन चलेगी सेम सेम, यहाँ पे हेडिंग डाल लो। सेकंड नंबर की रिएक्शन क्या होने वाली है अपने पास में, सेकंड नंबर की रिएक्शन होने वाली भैया गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, दोनों सेम नाम की दो रिएक्शन है, एक तो होती है गाटरमान कोच, एक होती है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो इन दोनों रिएक्शन में अंतर कुछ भी नहीं होता है, जो वहाँ का रिएजेंट है उसमें थोड़ा सा चेंजेज आता है, उस हिसाब से रिएक्शन चलती है, लेकिन कंपाउंड बिल्कुल डिफरेंट बन जाता है। कैसे बनेगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे भैया ये वाली रिंग ली, इस वाली रिंग लेने के बाद में मैंने यहाँ पे लिया CO, साथ में इसके क्या लिया मैंने HCl। ठीक है, किसके प्रेजेंस में लिया, LCl3 की प्रेजेंस में, मतलब एसिड हो चुका है ना, ये हो चुका। तो अब बताओ मेरे को यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा अपना, वो कंपाउंड जो बनेगा भाई सिंपली बताना मेरे को कि यहाँ पे कंपाउंड बनेगा कि यहाँ से क्या आएगा, CO लेगा, साथ में H है, तो यहाँ पे मेरा जो कंपाउंड बनने वाला है ये बनेगा भैया CHO। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाके क्या जुड़ेगा, CHO जुड़ेगा, यहाँ पे लिख लेना CHO जुड़ेगा जाके। तो यहाँ पे CHO जाके जुड़ा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। इसके प्रेजेंट में तो जुड़ेगा नहीं, इसमें से देखो यहाँ से CO रहेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, क्योंकि यहाँ से Cl के बीच में जो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद में हाइड्रोजन बनेगा। ये हाइड्रोजन और CO के साथ में मिलके ये क्या बना लेगा, CHO बना लेगा, ये वाला जुड़ चुका। तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा, देखो कि इसमें जो आपका जो रिएजेंट है बस सिंपल चेंज होगा। बताओ मेरे को यहाँ पे COHCl है कि नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया HCl, साथ में क्या आएगा HCl तो आना ही है, और जो अपनी प्रेजेंस है इसकी तो करवा देगा ये वाला। बताओ क्या अंतर दिखा आपको, गाटरमान कोच की बात हो जाएगी, वहाँ पे CO आएगा, और गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस की बात हो जाएगी, मतलब वहाँ पे HCl आ जाएगा। वहाँ पे CO था, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे CO था, यहाँ पे HCl है, और जो मेरा कंपाउंड बनने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट क्या हो जाएगा कि यहाँ पे CHO भैया यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लग रहा था, इसमें भैया यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे लगेगा, कौन सा CHO। ये लगने के बाद में क्या सिंपल बताओ मेरे को, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, कि बहुत आसान है क्या, बहुत आसान है। इस वाली रिएक्शन में क्या होता है ना भैया, कभी कभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ H2O भी मिल जाएगा, तब भी आपको वही चीज़ दिखानी, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, C यहाँ से निकालना, ऑक्सीजन यहाँ से निकालना, मतलब HO यहाँ से निकालो, C यहाँ से निकालो, CHO बन जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड बनेगा, दोनों सेम है, बस आपकी पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीज़ है। ये एक एक लाइन की रिएक्शन है, इनको करते जाएंगे आप, बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपका टॉपिक। जो मेन चीज़ें, जो पॉइंटेड है चीज़ें, वो तो मैं आपको अच्छे से कराता ही हूँ, और सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है। याद रखना, कोई सी भी चीज़ आपसे बाहर नहीं जाएगी, कॉपी से बाहर नहीं जाएगी, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे चीज़ों को। तो अगला लिखो यार, अगली रिएक्शन क्या होने वाली, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे सिर्फ मेड ऐसे कुछ होती है, लेकिन कोल्बे ध्यान रखो, उल्टा सीधा नाम मत ध्यान रखो आप। ठीक है, कोल्बे कोल्बे होती है भाई, कोल्बे रिएक्शन है। अब कोल्बे रिएक्शन किस में होती है, कोल्बे के लिए आपको बेंजीन रिंग नहीं लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा फिनोल। अब फिनोल कैसे बनाते हैं, फिनोल ऐसे बनाते हैं, ये वाला। बताओ अब फिनोल के लिए मैं क्या करूँ कि इस पर क्या जोड़ दूँगा, बेंजीन रिंग पे OH लगा दूंगा, इतना हो गया मेरा। तो भैया कोल्बे रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, फिनोल पे हो रही है। फिनोल पे होने के बाद में इसमें क्या लेना पड़ेगा मेरे को, रिएजेंट के तौर पे मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पे NaOH। ठीक है, NaOH लेना पड़ेगा मेरे को। कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आपको है ना 2-3 मिल जाएंगे, यहाँ पे 2-3 क्या मिलेंगे, कभी कभी आपको मिल जाता है CO2, कभी आपको मिल सकता है H+, 2-3 एजेंट के तौर पे आपको मिल सकते हैं। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा ना, वो कंपाउंड क्या बनेगा भाई, बताओ मेरे को, कि यहाँ पे OH सेम रहेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, O निकलेगा। ठीक है,
CO2 लिया तो यहाँ से क्या निकलेगा C डबल ओ यहाँ से H निकलेगा, क्या हो जाएगा COOH। ठीक है, COOH में कहाँ पे जोड़ दूंगा, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब बात आती है कि भैया जो रिएक्शन वगैरह होती है तो इनको हम याद कैसे रखेंगे। तो ऐसे याद रखना है कि आपको कंपाउंड मिलेगा सेम, ठीक है। जो रिएजेंट है ना इनको याद रखना है आपको। मैंने क्या बोला है कि मैं आपको जो रिएजेंट बेस पे पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, तो रिएजेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप रिएजेंट ध्यान रखेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये वाला रिएजेंट दे देंगे आप, तो देखते से आप पता लगा लेंगे कि भैया ये वाली तो कोल्बे रिएक्शन है। ऐसे याद रखना पड़ेगा कि भैया तो कोल्बे रिएक्शन है। कोल्बे मतलब यहाँ पे भैया ने क्या बताया था कि जो फिनोल है इस पर मैं जोड़ दूंगा COOH, तो मैंने COOH जोड़ दिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसके नाम की बात करूँ तो इसका नाम होता है भैया सिलिसिलिक एसिड। क्या होता है? सिलिक एसिड, सेलिसाइक्लिक एसिड ही बोल सकते हैं, सेलिसिलिक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, नाम में ध्यान मत देना, ठीक है। ये वाला हो जाता है, ये बन जाएगी। कोई दिक्कत है किस चीज़ में? आपको बनाना है कि कोल्बे रिएक्शन आएगी, मतलब NaOH CO2 H+ ऐसे कुछ चीज़ें आएगी, आने के बाद में आपको COOH जोड़ देना है, जिसमें आपकी रिएक्शन हो जाएगी। मैकेनिज्म वगैरह मत जाओ भाई, बहुत लंबा हो जाएगा काम, ठीक है ना। मैकेनिज्म में मत ध्यान दो चीज़ें, बस आप इतना करो। मैं तो मैकेनिज्म भी करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो आती है, लेकिन तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं करवा देता हूँ मैकेनिज्म, अगर आपको बहुत जल्दी लगी हुई तो आगे मत पूछना, बस मेरे से आप है ना मैकेनिज्म के बारे में बात मत करना। इतना करो कि देखो, सपोज करना कैसे, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान सी चीज़ है। मैकेनिज्म का मतलब है कि मैंने देखो आपके यहाँ से इनके बीच में रिएक्शन हुई होगी, ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट गया और जुड़ चुका, नहीं ना, बहुत सारा प्रोसेस हुआ होगा बीच में, तो सारा प्रोसेस मिला के ये वाला कंपाउंड बना। तो इनके बीच में जो भी चीज़ें हो रही है ना उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। बच्चों को ना बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि मैकेनिज्म हो रहा होगा। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म कुछ भी नहीं होता कि भैया इनके बीच में जो प्रोसेस चल रहा है ना उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। मतलब बीच में क्या क्या प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को चलने के बाद में जो मेरा प्रोडक्ट बना वो कैसे बना, उनके बीच में क्या प्रोसेस हुआ, वो सारी चीज़ के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। कैसे करेंगे समझना ध्यान से, कि मेरे पास में फिनोल था, ठीक है। फिनोल के बाद में मैंने यहाँ पे मेरे पास में क्या था भाई? NOH था, ठीक है। NOH मैंने लिया तो इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा भाई, दोनों सा मिला के इसमें से H2 निकलता है फर्स्ट में। अब कैसे निकलता है तो रिएक्शन पता चलेगी कहाँ पे, जो लेबोरेटरी थी वहाँ पे। कैसे निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा H2O। जब यहाँ से H2O निकलेगा तो H2O निकलने के बाद में यहाँ से H हटेगा कि नहीं हटेगा, बताओ मेरे को। यहाँ पे H हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा। तो H हटने के बाद में आप बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, कि यहाँ पे O लगा, ठीक है। O पे क्या आएगा? माइनस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब यहाँ से H हटेगा तो Na क्या करेगा? यहाँ से जाके जुड़ेगा कि जुड़ेगा? जुड़ेगा। Na+ जाके जुड़ेगा। तो उसके बाद में इतना बताओ मेरे को, क्या बताएंगे कि आगे की जो रिएक्शन होने वाली मेरी इस पे क्या हो जाएगा? इस पे क्या हो जाएगा? मैंने एक चीज़ क्या ली थी? CO2, ठीक है ना। पहले NOH के साथ में रिएक्शन हुई, ठीक है। कैसे हुआ प्रोसेस? NOH के साथ में हुई। फिर सेकंड वाला मैंने क्या लिया? CO2 लिया। तो CO2 मैंने यहाँ से लिया, तो CO2 कैसे बना रहेगा भाई? इस तरह से बना रहेगा कि नहीं रहेगा? इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से रहेगा तो इतना मुझे बता दो आप लोग कि क्या बनेगा, कि ये वाला कंपाउंड सेम इधर जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बताओ मेरे को। जुड़ेगा। तो ये कैसे जुड़ेगा इतना बताना मेरे को, कि यहाँ से प्लस वाला है, ठीक है। यहाँ से Na हटने के बाद में CO वाला जाके जुड़ेगा, CO2 जाके जुड़ेगा। जुड़ने के बाद में क्या कंपाउंड बनेगा? क्या मैं यहाँ पे लिखा दूँ? यहाँ पे लिखा दूँ, बता दो। ये लिखा दिया मैंने। लिखाने के बाद में इतना बताओ मेरे को कि यहाँ पे O डबल बॉन्ड के साथ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजन की चीज़ें चलेगी। और फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्या? CO लगा दूंगा। बताओ CO2 बाकी नहीं हुआ, ये वाला कंपाउंड मेरा बन चुका। ये वाला बनने के बाद में जब ये वाला मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन निकलने के बाद में जो अपना फाइनल जो प्रोडक्ट अपना बनने वाला है वो क्या बनेगा, कि यहाँ से तो जाएगा अपना सेम OH, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा COOH। क्या बनेगा? COOH बनेगा यहाँ पे, ठीक है। जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट वाला ये वाला बन जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो बस काम की चीज़ें नहीं है, बस ऐसे ही चीज़ है। मैं तो इसको रब भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लिखना मत, ठीक है। बस इतना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे मेन चीज़ तो जो आपको समझ में आनी चाहिए ना, वो समझ में आना चाहिए कि इस वाली रिएक्शन में जो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक था, मतलब इलेक्ट्रो जो फाइल था वो क्या था मेरे पास में? CO2 था, क्योंकि भैया NOH के साथ में रिएक्शन करी, सारी करी, करने के बाद में जो फाइनल मेरा प्रोडक्ट बना वो किसके बेस पे बना? वो बना CO2 के बेस पे। COO साथ में H तो निकलता ही है ना, साथ में जाएगा तो H जुड़ जाएगा। तो COOH मेरा मतलब इलेक्ट्रो फाइल जो था वो CO2 था भाई। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आसान है क्या। सबसे बाद में जो ये वाला प्रोसेस है, इसके यहाँ तक बनने तक इसको बोलते हैं RDS, ठीक है। स्लोवेस्ट होता है भाई, ये बहुत स्लो होता है ना। तो इस तरह से चारों चीज़ों को काम हो जाएगा आपका। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है भाई। तो ये वाली रिएक्शन थी अपनी, जो कोल्बे वगैरह सब कुछ आपने कर ली। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, क्या लिखेंगे? जो अपन ने सारी रिएक्शन करी है, ये सारी जो ESR का जितनी भी रिएक्शन हुई है, ये होती है भैया सब जो अपना 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भैया एलोएरिन, एलोएल्किन, एलोएरिन वाला,
है ना चैप्टर। तो उस वाले चैप्टर में ये रिएक्शन कहाँ कहाँ मिलेगी आप लोगों को, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ मिलेगी जो मेरी कॉपी में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी नहीं पढ़ो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ोगे तो आपको वही चीज़ें मिलेगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपके टाइम में अगर आपको पढ़ना है तो अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज़ पढ़ते हैं तो फायदा ही देती है, नुकसान थोड़ी ना देगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि उस वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँगा, कौन सा चैप्टर मेरा वो भैया है एलो एल्किन, एलो एल्किन या एलो एरिन है ना, यहाँ पे एल कर देना, एलो एरिन, ठीक है, एरिल हैलाइड, ये वाला मेरा चैप्टर था। इस वाले चैप्टर में मेरी रिएक्शन कहाँ कहाँ मिलेगी आपको मैं बता दूंगा आप लोगों को, कि अपन ने पढ़ा तो वो वाली रिएक्शन कहाँ कहाँ मिल सकती है आपको बताता हूँ मैं आपको। ये Cl, ठीक है, एलो एल्किन हो गया, एलो एरिन हो चुका मतलब, तो बताओ मेरे को ये वाला हो चुका, तो इतना बता दो कि यहाँ पे लोन पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रहने के बाद में भैया इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन में कोई इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बढ़ने के बाद में जो अपन ने रिएक्शन सारी पढ़ी है वो कहाँ पे होगी, किस तरह से होगी, वो सारी चीज़ के बारे में अपन बात कर रहे होंगे। यहाँ पे बात कर रहे होंगे तो कैसे कर रहे होंगे, सबसे पहले जो सर नंबर 1 की बात करी थी अपन ने, कौन सी, FCR फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन की, उसमें कौन कौन सी पढ़ी थी अपन ने, अल्काइलेशन पढ़ी थी, एसाइलेशन पढ़ी थी। तो वहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ मैं, क्या करने जा रहा हूँ कि मेरे पास में फर्स्ट में ये वाला मैंने रिएजेंट लिया था, नहीं लिया था, CH3Cl, किसके प्रेजेंस में लिया था, LCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। अब बताइए मेरे को, मैं इसमें रिएक्शन कैसे करा था, मैं रिएक्शन करा था, इसको तोड़ता था मैं, तोड़ने के बाद CH3 जो मेरा था जुड़ता था, वो कैसे जाके जुड़ेगा, इस तरह से जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बताओ मेरे को, जुड़ेगा क्योंकि Cl है, Cl का सेल आएगा, ठीक है। उसके बाद में ऑर्थो पैरा में मैं इसको कहाँ पे जोड़ूंगा, पैरा पे, क्योंकि वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता था मेरा, तो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, तो कितना बनेगा मेरा, CH3 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, सिंपल। अगर मैं पैरा की जगह ऑर्थो पे जोड़ूंगा तो फिर मेरा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेरे को मेजर बनाना है तो यहाँ पे मैंने जाके जोड़ दिया। उसके बाद में सेकंड नंबर की जो मेरी रिएक्शन हुआ करती थी, सेकंड नंबर की रिएक्शन को मैं क्या बोलता था, असाइलेशन बोलता था। ये तो अल्काइलेशन हो गया। असाइलेशन में क्या होता था, C के साथ में जुड़ता था Cl, ठीक है, किसके प्रेजेंट में जुड़ता था, LCl3 के प्रेजेंट में। तो यहाँ से क्या होता था, यहाँ से Cl टूटेगा, टूटने के बाद में बताओ मेरे को क्या बनेगा मेरा कंपाउंड ये तो बनेगा जो आपको बनाना आता है। Cl ले लिया मैंने भाई, Cl लेने के बाद में बताओ यहाँ पे इसको जोड़ूंगा नहीं जोड़ूंगा बताओ, जोड़ूंगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, CO, ठीक है, CO मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, CO के साथ में मैं क्या जोड़ दूंगा, इसमें CH3 जोड़ दूंगा भाई इसका, ठीक है, ये वाला मेरा कंपाउंड बन जाएगा। बताओ बहुत सिंपल है क्या, जो चीज़ मैंने बताई वो यहाँ भी वही चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है, जो चीज़ वही चलेगी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, उन चीज़ों को ध्यान में रखना, वो चीज़ें ध्यान में रखेंगे ना, हर चीज़ आपका आराम से हो जाएगा। कोई सा क्वेश्चन आपका सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा कॉपी के बारे में, आपको कॉपी अच्छे से करनी है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ज़्यादा कुछ करने की चीज़ें नहीं होती है भाई, बस वो अपन ज़बरदस्ती चीज़ों को हवा बना देते हैं, फिर उसके बाद में लगे होते हैं क्या 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 बुक अलग अलग, ऐसा नहीं करना। बताओ इसका क्या नाम होगा, HNO3 आ रहा है H2SO4 के प्रेजेंस में, मतलब नाइट्रेशन का नाम आ रहा है कि यहाँ पे, हाँ नाइट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, NO2 जुड़ता है, बिल्कुल जुड़ता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO2 जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा बताओ मेरे को, ये रिंग मैंने बना दी, यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया। अब बताओ मैं कहाँ पे बनाऊंगा मैं कंपाउंड, यहाँ पे बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, NO2 पे, एलोए बन चुका मेरा, यहाँ भी बनेगा लेकिन वो माइनर बनेगा, मेजर बनाना है प्रोडक्ट तो मैं इसे बना दूंगा। उसके बाद में अगली रिएक्शन ले लो यार, H2SO4 ले लिया मैंने कंसनट्रेटेड वाला, ठीक है। अब बताओ कौन सी बनेगी, सल्फोनेशन होगी। सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3H जुड़ता है, कैसे जुड़ेगा वो बताना मुझे, इस तरह से जुड़ेगा। Cl हो गया यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूंगा, SO3H जोड़ दूंगा। बताओ ये बनेगा मेरा प्रोडक्ट, ये बनेगा। उसके बाद में लास्ट वाली रिएक्शन ले लो, एक हेलोजेनेशन पढ़ी थी अपन ने। हेलोजेनेशन में क्या करना है, Cl2 है किसके प्रेजेंस में, LCl3 के प्रेजेंस में। अब बताओ क्या कंपाउंड बनेगा भाई, ये वाला लिया मैंने, Cl लिया, ठीक है, यहाँ पे जोड़ूंगा Cl। ये सारे जो कंपाउंड है ना मैंने बनाए मेजर फॉर्म में, क्या बना है मेजर फॉर्म में। तो ये वाला क्वेश्चन भी है, इस वाले जो चैप्टर है अपना हेलोएरिन वाले चैप्टर में अगर मान लीजिए ये सारी रिएक्शन आती है तो मैंने सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। ये सारी रिएक्शन आपको है ना इतने पेज में मिलेगी, आप देखेंगे ना तो 5-6 पेज है उस चैप्टर के, 500 पेज में ये वाली रिएक्शन आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी कि भैया ये वाली इसकी थ्योरी मिलेगी, थ्योरी मिलने के बाद में सारी थ्योरी भैया यहाँ पे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, तो सारी थ्योरी मैंने कवर करवा दी है। थ्योरी के बाद में वहाँ की जो रिएक्शन है वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। मतलब एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट आपकी कॉपी में आपको ऐसा लगेगा कि भैया ने एनसीईआरटी पूरी छपवा रखी है अपने नोट्सों में, इसलिए तो क्वेश्चन कॉपीज आते हैं अपने। जेईई मेंस में देखा आपने क्यों आया, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पूरी ट्रिक करवा दी उस चीज़ में। जब एनसीईआरटी अपनी कॉपी में रहेगी तो भैया बोलते हैं ना एनसीईआरटी से पेपर आता है, तो एनसीईआरटी से पेपर तब आएगा जब आप कॉपी समझेंगे। या मैं कितना समझा रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे जोड़ो वहाँ थोड़ी ना मिलती है चीज़ें, वहाँ चीज़ें हैं लेकिन वो समझ में नहीं आती है अपन को। टीचर से पढ़ेंगे ना तब जाके समझ में आएगी, तो अपन यहाँ से समझेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़े जाओ तो वही चीज़ें मिलेगी जो अपन पढ़ रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इतना कर लेना। उसके बाद में जो अगला है अपना अगला, इसको डालेंगे अपन DDT। जानते हो DDT को? ठीक है, इसका नाम बताओ आप तो क्या होता है DDT का, नहीं पता? अभी लिखाता हूं मैं, ठीक है, लिखो डाइक्लोरो
क्या लिखेंगे भाई, लिखो फुल नेम लिखना इसका, कभी कभी आ जाता है। डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइक्लोरो एथीन, एथेन है ना, डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइक्लोरो एथेन होता है इसका नाम फुल नेम। ठीक है, इतना कर लेना। और उसके बाद में भैया डीडीटी को कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है, मतलब ऐसे बोला जाता है कि डीडीटी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डीडीटी का फॉर्मेशन के बारे में बात होती है तो आप इतना बताओ मुझे कि डीडीटी बनेगा कैसे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाइक्लोरो डाइफिनेल लिखा हुआ है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनेल। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ट्राइक्लोरो। कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको, कैसे आ रहा होगा देखना लिखना कि मेरे पास में एक होता है कार्बन। कैसे होता है डीडीटी का फॉर्मेशन मैं बताता हूँ अभी। कार्बन है, इस पर जुड़ा होता है सीएल, सीएल सीएल। ठीक है, ये जुड़ा रहता है। ये जुड़ा रहने के बाद में ट्राइक्लोरो हो गया भाई, ट्राइक्लोरो। फिर इसके बाद में क्या जुड़ता है, ये कार्बन है, इससे जुड़ा रहता है भाई ओह, CO जुड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि आपको यहाँ पे मिलती है 2 बेंजीन रिंग, उस पर हाइड्रोजन जुड़ा रहता है इस तरह से। ठीक है, ये वाली रिंग, ठीक है, ये वाली रिंग मिलेगी, उसमें CL जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये वाली रिंग है, ये वाली रिंग है, ये वाली सेम मिलेगा आप लोगों को, ये वाली चीज़ जुड़ी रहेगी। तो आपको 2 कंपाउंड मिलते हैं ये वाले, एक तो ये वाला मिलेगा, ठीक है, एक तो ये वाला मिलेगा, एक वाला मिलेगा। ये दोनों को फॉर्मेशन करवा के, इन दोनों को मिला के, इनके बीच में रिएक्शन करवा के आपको बनाना होता है डीडीटी। तो डीडीटी की फाइनल जो क्या बनेगी, ठीक है, वो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको मैं बता दूंगा कैसे बनेगी। कि इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो होता क्या है भाई, यहाँ से निकलता है O, यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन, यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन, ऐसे करके यहाँ से निकल जाता है टोटल -H2O, मतलब पानी निकलेगा। पानी निकलने के बाद में इस सारी चीज़ जुड़ जाएगी, जुड़ के अपना डीडीटी का फॉर्मेशन कर लेता है। कैसे करेगा कि C सेम है, C सेल है, ठीक है, क्लोरीन हो गया, सेम है, बिल्कुल सेम रह जाएगा। और यहाँ का क्या रहेगा, कार्बन, कार्बन सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये वाली चीज़ है, यहाँ पे आके जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी देखना, यहाँ पे H हो जाएगा, इस H से बताओ यहाँ पे 2 जुड़ेगी, क्योंकि कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4 हो चुकी। तो ये कहाँ पे जाके जुड़ रही, इन दोनों से जाके जुड़ रही है, मतलब ये। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगी, सेम ऐसा बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी आपको समझ में आएगा कि ये वाली रिंग है मेरे पास में, सेम बनेगी रिंग तो। ठीक है, CL बन चुका, इसके बीच में वो लगा दो गोला। इस गोले का मतलब होता है डबल बॉन्ड सारी चक्री में। ठीक है ना, सारी चक्री में गोल घूम रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड वगैरह। ये वाला जो आपका रिंग है, ठीक है, जो ये वाला कंपाउंड मैंने बनाया है आप लोगों के बीच में, इसको बोलते हैं भैया डीडीटी। इसको ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आती है कि डीडीटी की स्ट्रक्चर कौन सी होती है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो कैसे ध्यान रखेंगे कि भैया सबसे पहले कार्बन आता है, 3 CL जुड़े होते हैं, CH होता है, उसके बाद बेंजीन के साथ में CL जुड़ा रहता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें ऐसे आपको दिखाई देती है। कभी कभी क्या होता है ना, एक अलग स्ट्रक्चर और होती है जो नहीं चल रही मार्केट में, कहीं कहीं क्वेश्चन आते हैं ना, तो अभी उससे पूछा जा रहा है। कैसे पूछा जाएगा कि इस तरह से होती है, CL होएगा। ठीक है भाई, ये वाला रहेगा। चलो यहाँ पे निमाई थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, अदर लिखता हूँ और। ठीक है, कैसे रहेगी वो, इस तरह से रहती है भाई, इस तरह से, इस तरह से ये वाला फॉर्मेशन रहता है उसका, ये वाला। तो आप हमेशा ध्यान रखना, इस तरह से तैयार रहना कि कभी ऐसी भी रिएक्शन आ जाए तो आप फट से कर देना कि भैया ये भी इसका रूप है। कैसे रूप है समझा देता हूँ आपको। कार्बन 3 CL, कार्बन ये यहाँ पे Cl3 है भाई, CH3 नहीं है। ठीक है ना, Cl3 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, Cl3 मैंने ऐसे लिख दिया थोड़ा सा। क्या लिखा मैंने, अच्छे से लिखवाता हूँ, नहीं तो आप गलती कर दोगे। ये वाला देखो, अब बताओ मेरे को कि कार्बन है 3 CL है, ये कार्बन है 3 CL है, ये CH है 2 रिंग है, ये 1 2 रिंग है, होगी सेम, बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो बताओ मेरे को क्या डीडीटी का फॉर्मेशन आपको आया क्या, कि इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन कैसे आएगा, डीडीटी का फॉर्मेशन करवा देगा। या फिर डीडीटी में तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डीडीटी के फॉर्मेशन जो होता है उसमें डीडीटी की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, बस इसमें काम हो जाएगा आपका, इस वाली चीज़ को ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, जिसको बोलते हैं कार्बिन। मैंने आपसे बताया था ना, जो इंटरमीडिएट होता है ना कार्बिन, मैंने 6 इंटरमीडिएट लिखवाए थे आपको GOC में, उन्होंने 3 पढ़ा देते मेरे को, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फिर रेडिकल 3 पढ़ा देते, और 3 मैंने छोड़ दिया, तो 3 GOC 2 में आएंगे वो आपके। तो उनमें से पहला नंबर का आ चुका है कार्बिन। अब बताओ मेरे को कार्बिन होता क्या है। तो यहाँ छोटी सी लाइन लिख लेना, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस इंटरमीडिएट नॉन एज कार्बिन,
मतलब क्या रहा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। न्यूट्रल होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उसमें पाई जाती है। देखो न्यूट्रल है फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे पाई जाएगी, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आप कैसे हो जाएगा। तो लिखना क्या होता है कि देखो कार्बन होता है, साथ में Cl जुड़ता है, साथ में Cl जुड़ता है, Cl जुड़ता है, Cl जुड़ता है, और प्रेजेंस किसकी रहती है, NOH की। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, तो रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, Cl यहाँ पे रहेगा, C यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ से A निकल जाएगा, निकलने के बाद यहाँ पे Cl जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, सिंपल बताओ। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, लोन पे पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ना, किस में रहेंगे, ऑर्बिटल में रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिख दो क्या मैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इतना बताओ किस वाली रिएक्शन से अंदर कुछ प्रोसेस चलता है, प्रोसेस चलने के बाद में होता क्या है भाई कि यहाँ से ये वाला भी टूट जाता है। टूटने के बाद में जो लास्ट में जो बचता है अपने पास में Cl बचता है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं सही है, ये इलेक्ट्रॉन है, साथ में ये वाला वैकेंट हो चुका है, क्या ऑर्बिटल हो चुका। तो जो ये वाली चीज़ आपके बीच में बनी इसको बोलते हैं कार्बिन। कार्बिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे होता है इसका ध्यान रख लेना कि एक रिएक्शन होती है अपनी राइमर टीमर या टाइमर, ऐसा कुछ बोल दो, राइमर टीमर रिएक्शन है ना। उस वाली रिएक्शन में ये वाला आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल होता है, और रिएक्शन में आगे पढ़ाऊंगा, दोबारा से लिखवाता हूँ मैं। चलो ठीक है, ये वाली चीज़ पढ़ ली ना आप लोगों ने, देख लिया आपने कार्बिन होता क्या है। तो जो अगली नेक्स्ट रिएक्शन अपनी है उस रिएक्शन का नाम लिखना राइमर टाइमर, ठीक है, ये वाली लिखना। तो इस वाली रिएक्शन में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैंने क्या बताया कि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा कौन सा रहेगा, कार्बिन रहेगा। कार्बिन कैसे रहेगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास में फिनोल आया, फिनोल आने के बाद में मैं इतना करा दूंगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये वाला मेरे पास में रिएजेंट रहेगा। रिएजेंट क्या रहने वाला है, मेरे पास में रिएजेंट रहेगा भाई CHCl3 NaOH, ठीक है, ये वाला रहेगा। कभी कभी मेरे पास में ऐसा भी रह सकता है भाई CCl4 NaOH, यहाँ से थोड़ा कंपाउंड अलग बन जाएगा, यहाँ पे अलग बन जाएगा, 2 चीज़ें हो सकती है। तो ये वाली रहेगी, तो इसमें से भैया निकलेगा, निकलने के बाद जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा ना, इलेक्ट्रोफाइल मेरा क्या रहेगा, मेरा रहेगा ये वाला Cl, ये वाला कार्बिन बोलते हैं ना इसको, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। तो यहाँ से जो मेरी रिएक्शन होगी ना, रिएक्शन क्या होने वाली, ये वाली रिएक्शन रहेगी, वो सेम रहेगा, और इसमें क्या जुड़ेगा भाई, CH जुड़ेगा। तो राइमर टाइमर में आप ध्यान रखना कि यहाँ पे CH जुड़ता है, जब मेरा आ रहा है CHCl3। अगर मान लीजिए मेरा मैं ले लूँ यहाँ से CCl4 ले लेता हूँ, तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो क्या बनेगा प्रोडक्ट कि उस पर COOH जुड़ जाएगा। तो इन दोनों में बहुत दिक्कत आती है बच्चों, कभी कभी ये वाला आ जाएगा, कभी ये वाला आ जाएगा, तो आपको कंपाउंड अलग बनाने पड़ेंगे जो प्रोडक्ट है। क्योंकि इस वाली रिएक्शन में अगर ये वाला कंपाउंड आया, मतलब ये वाली रिएक्शन में ये वाला रिएजेंट आया, तो आपको बनाना पड़ेगा CHO के साथ में। अगर ये वाला आया CCl4 तो आपको बनाना पड़ेगा COOH के साथ में। तो ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें बिना याद करे ये होती नहीं है। यहाँ पे कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं बनता, यहाँ पे हर चीज़ याद रखनी पड़ती है तब जाके बनता है। इसलिए तो बोलते हैं 0 से 2 बहुत हार्ड होती है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारी हेवी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, अंट पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं अलग अलग चीज़ें। तो ऐसा चीज़ें नहीं चलेगी, यहाँ पे आपको बिल्कुल नीट के पॉइंट से बात चल रही है, और पूरा NCERT बेस है। जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ सारी NCERT से मिली हुई है, साथ के साथ जो नीट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नीट का सारा कंटेंट है पूरा भर भर के यार, यहाँ पे कोई दिक्कत में मेरे ख्याल से नहीं आएगी। क्या इसकी मैकेनिज्म कराऊँ क्या, मैं बोलूँगा मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा यार, छोड़ो इस चीज़ को। मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ पे आपका रायता हो जाएगा दिमाग का, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, बस ये वाला कंपाउंड बना लेना जिसमें आपकी राइमर टाइमर खत्म हो जाएगी। बहुत आसान है, बहुत सिंपल भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेना, क्वेश्चन क्या लेंगे कि ये वाला OH है, ठीक है, ये वाला OH है, ठीक है। यहाँ पे मैं करा रहा हूँ ब्रोमिनेशन, जिसे बोलते हैं Br2 की प्रेजेंस में करा रहा हूँ H2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को। जो मेरी रिएक्शन होगी ना, वो रिएक्शन होगी भाई ये वाली, ठीक है। यहाँ पे OH जुड़ा रहेगा, और जो मेरा Br है, ठीक है, ये Br क्या करता है ना, तीनों जगह जाके जुड़ता है। आपको पता होगा यहाँ पे लोन पेयर है, होने के बाद में भैया और तो पैरा भी जाके जुड़ेगा, तो यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, मतलब तीनों जगह जुड़ रहा है। आपको पता होगा प्लस से हम लग रहा है इसका, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो कहाँ बढ़ती है, ऑर्थो और पैरा पे बढ़ती है। तो मैंने ऑर्थो पैरा तीनों पे लगा दिया Br। तो इस वाली रिएक्शन में तीनों जगह आपको पाया जाएगा कि यहाँ लग सकता है सेम जगह, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे करेंगे। और जो अपना राइमर टीमर का जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, ये वाला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है यार, इसलिए, ठीक है। ये वाला बनेगा एक तो, या फिर एक वाला ये वाला बनेगा, दोनों याद कर लेना इनके, ठीक है। इसको बता देता हूँ मैं, इसमें क्या आएगा, CHCl3 आएगा, इसमें क्या आता है CHCl4, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट के तौर पे आएगा। पीछे वाला भूल चुका मैं, ठीक है ना, क्या हुआ, लेकिन इसको ध्यान रखना, भूला नहीं मतलब मैंने बताया नहीं आप लोगों को। ये जो मेजर है ना वो बता दे मैंने, CHCl3 के साथ में आएगा CHO बनाना, अगर CCl4 के साथ में आएगा तो आपको COOH बनाना पड़ेगा। ये वाली रिएक्शन से इनको याद रखो भाई, बहुत आसान है, बहुत सिंपल भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, ये वाला लो। लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 कराऊंगा,
ठीक है, रिएक्शन वही चल रही है, सारा कुछ वही चल रहा है। तो इसमें क्या बनेगा मेरे पास में, NO2 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब NO2 बताए कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ये NO2 की प्रेजेंस भी वही रहेगी ना, OH रे यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, सेम जुड़ेगा NO2 NO2 NO2। इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। लेकिन पिक्रिक एसिड को बनाने का जो सबसे बेस्ट मेथड है ना, ये वाला मेथड नहीं होगा वो। ठीक है, बेस्ट मेथड नहीं है, ऐसे लिख लो, उसको आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। बेस्ट मेथड नहीं है, पिक्रिक एसिड बन तो रहा है लेकिन बेस्ट मेथड नहीं है यहाँ से, क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक होती है, जो मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से बनाने के पीछे इसमें खर्चा लगता है बहुत ज़्यादा। जब रिएक्शन चलती है ना लेबोरेटरी में तो खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे तो चीज़ थोड़ी ना बनाएंगे, ऐसा कंपाउंड कभी नहीं बनाएंगे जिसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए। कम खर्चे वाला कंपाउंड बनाएंगे तो कैसे बनेगा भाई, कि यहाँ से OH लेंगे, हेलेंगे। ठीक है, मैं रिएक्शन करा रहा हूँ भाई, डाइल्यूट HNO3 लिया मैंने, यहाँ पे कंसंट्रेटेड लिया मैंने, यहाँ पे क्या लिया मैंने, डाइल्यूट लिया। तो इसमें भी क्या चीज़ बनेगी, NO2 बनेगी। लेकिन वो कैसे बनेगी, वो सिंगल फॉर्म में बनेगी भाई, सिंगल फॉर्म में बनेगी। OH हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूंगा, NO2 जोड़ दूंगा। ठीक है, ये वाला मेरा कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं मेजर। देखो कंसंट्रेटेड लिया मैंने तो 3 जगह जुड़ेगा, और डाइल्यूट लिया तो मैंने यहाँ पे बनेगा जो मेरा मेजर है, क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन है, पेजर मेरा मेजर बनेगा, तो मेजर मैंने ये वाला बना दिया। क्या ये बहुत सिंपल है, क्या बहुत आसान भी है, क्या आपको समझ में आई क्या चीज़ें? अगर आपको समझ में आए तो मेरे को इतना बताओ कि इस चीज़ के पीछे आपका लेवल, जो दिमाग है आपका, वो किस लेवल पर काम कर रहा है, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो मेरे को इतना बताओ कि इन रिएक्शन को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है कि नहीं, बस इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी ये रिएक्शंस। इसलिए मैं बोलता हूँ 6-7 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आपके आराम से 4-5 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, क्योंकि अपना पढ़ लेंगे ना, आप कॉपी पढ़ेंगे ना, तो आपका 6 से 7 क्वेश्चन जो आने वाले हैं इस वाले सारे GO-C2 से, इसमें से 5 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे बिल्कुल कॉपी से। 1-2 क्वेश्चन के लिए पता है, 1-2 क्वेश्चन के लिए आपको एक कॉपी और पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस पर भी विश्वास करो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो। और साथ में एक और अपडेट देता हूँ मैं आपको, बच्चों को बहुत क्वारी आ रही थी कि यार भैया कि वो कब स्टार्ट होगी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री यार देखो मैं स्टार्ट तो कर दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो क्लास पे ले लूँगा, लेकिन थोड़ा सा फिर वो आपके ना हैवी हो जाएगा काम, 2-2 चीज़ें संभल नहीं पाएगी। इसलिए इसका ऑर्गेनिक का अभी खत्म हो जाएगा अपना, देखो 15 लेक्चर मैक्सिमम है, 3-4 तो हो ही चुके, 10-12 दिन और मान लो, तो ऐसे खींच के मारेंगे ना आप तो 15 से 20 फरवरी जाएगा। ठीक है, पहले मेरा ऐसा था कि मैं 1 फरवरी से स्टार्ट कर दूंगा था ना, लेकिन फिर मेरे को लगा यार कि नहीं लोड हो जाएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा चीज़ें, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल बहुत आसान है, बहुत मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बस 10-15 दिन वेट कर लो, उसके बाद में शुरू कर देंगे, उसके बाद है ना अपन अच्छा कर देंगे। अब देखो संडे को क्लास आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है, तो संडे को क्लास भी आएगी, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगली रिएक्शन ले लो। अगली रिएक्शन क्या होती है, इसमें करेंगे अपन फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। अब देखो ESR चल रही है अपने अभी तक भी, ठीक है ना, लेकिन ESR में क्या था, जो मैंने रिएक्शन के नाम लिखाए थे वो तो सारी चली रही है, वो चली रही है, साथ के साथ जो रिएक्शन आती है उस रिएक्शन के अंदर भी कुछ रिएक्शंस होती है, वो भी मैं करा रहा हूँ। जैसे ये फिनोल, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, ये रिएक्शन के अंदर की रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, ये वाला रहेगा। अब इस वाले रिएक्शन में क्या करेंगे, इस वाले रिएक्शन में करेंगे अपन CH कैसी रिएक्शन चलेगी, ये वाला कंपाउंड रहेगा। अब अपन को क्या करना है, फिनोल का फॉर्मेशन करना है किससे, क्यूमीन से। तो क्यूमीन में बना दूंगा, उसके बाद मैं उसका फॉर्मेशन करूंगा, कैसे करूंगा, ये वाला रहेगा। तो इसमें क्या लूँगा मैं, सबसे पहले O2 लूँगा। ठीक है, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के साथ मैंने इसका रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद में बताओ मेरे को क्या बनेगा, ये वाला बनेगा भाई, C रहेगा, CH3। ठीक है, और यहाँ पे CH जुड़ेगा तो क्या बनेगा, COOH, ये वाली चीज़ बनेगी मेरे पास में, क्योंकि O जुड़ेगा यहाँ पे CH के साथ में, COOH हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका। उसके बाद में जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है ना, ये वाला बनेगा भाई, वो ये वाला बनेगा, ये वाला, इसके ऊपर वाला OH यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि अपन को फिनोल बनाना है ना। फिनोल कैसे बनेगा, जब ये वाला निकलेगा तभी तो OH जाके जुड़ेगा, OH जाके जुड़ते से अपना फिनोल बन जाएगा। तो यहाँ से भैया 2 चीज़ें बन के नजर आपको आएगी, वो किसकी प्रेजेंस में आएगी, वो आएगी भैया H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, एक तो ये वाला मिलेगा, ये वाला, इसको बोल दूंगा मैं फिनोल। ठीक है, और साथ का जो ऊपर वाला बना उसको क्या बोलते हैं, CH3COOCH3, इसको क्या बोल दूंगा मैं, इसको बोल दूंगा मैं कीटोन। बताओ फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ फिनोल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, फिनोल बना कि नहीं बना, बन चुका। इस तरह से बनती है चीज़ें और कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, बहुत आसान की चीज़ है और बहुत सिंपल भी चीज़ है। ठीक है, अब अगली रिएक्शन लेंगे, अगली रिएक्शन क्या लेंगे ब्रोमिनेशन। ये किस में करा रहा हूँ मैं, एनिलीन। ठीक है, किस में करा रहा हूँ मैं, एनिलीन में करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, लिखो NH2
ठीक है, NH2 लिया मैंने, किसकी प्रेजेंस रहेगी, BrH2। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा भाई, यहाँ से एक Br जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, HOBr बनेगा। ठीक है, इसके साथ में जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा बताओ, तीनों जगह जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, सेम चीज़ नजर आई आपको, NH2 है, इधर भी Br, इधर भी Br, इधर भी Br, ये तीनों जगह चीज़ें जुड़ती जाएगी, आपका काम हो जाएगा। तो कोई दिक्कत मत लेना इस चीज़ को लेके, इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा। क्या सेम है क्या चीज़ें, बस इतना करना पड़ेगा। बस आपको यार ESR समझ गया आप तो, ठीक है ना, ESR का उसके बाद में कितनी भी रिएक्शन करा दो, बस आपको ESR पे ध्यान देना पड़ेगा। ESR क्या इतनी सी है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ पे जोड़ना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखो, जोड़ दो, बस आपका रिएक्शन चारों ऑप्शन मिलेंगे भाई। ऑर्गेनिक तो बहुत आसान है यार, ठीक है। ऑर्गेनिक ना पूरी जो आपका सिलेबस है वो आसान होता है अपना तो यार, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत नहीं आती, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना तो आपको आंसर मिल जाते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। बिना दिमाग लगाए भी काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लगा लेंगे ना तो और अच्छा काम हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखो। अगले लो रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अब आपको लग रहा होगा भैया कि रिएक्शन आ रही है बार बार से, इतनी रिएक्शन कहाँ से आ रही है, तो ऑर्गेनिक में चलता यही है, आपको ना 200-300 रिएक्शन होती है, 200-300 रिएक्शन होती है पूरी जीओ से 2 में, तो 200-300 रिएक्शन को ऐसे चलती है, हर मिनट में रिएक्शन आती है, हर मिनट में रिएक्शन आती है, इसमें। इसलिए भैया इन रिएक्शन का ध्यान मत रखना, आपको रखना है ESR में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल रहता है, और ये कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। इसलिए बोलते हैं कि कंसेप्ट ध्यान रखो, रिएक्शन याद करोगे ना तो कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए भैया जो कंसेप्ट मैंने बताया इस पर बहुत फोकस करा है मैंने, तो मैं उसी कंसेप्ट के फॉर्म में बस लिखवाता रहता हूँ नाम। ठीक है, आपको नाम पे ध्यान नहीं देना, बस जो चीज़ मैंने बताई ना उसी चीज़ को फोकस करना, उस चीज़ पे ध्यान देना। तो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन चलेगा, तो इसमें क्या होगा, देखो एनिलीन कैसे बनाऊंगा मैं, ऐसे बनाऊंगा कि नहीं, ऐसे बना दूंगा मैं। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, कंसनट्रेटेड क्या लूँगा, इसमें HNO3 लूँगा। ठीक है, ये लिया मैंने, किसकी प्रेजेंस में लिया मैंने, H2SO4 की। हम मैं रिएक्शन बनाऊंगा, तो रिएक्शन कैसे बनाऊंगा, इसका कंपाउंड बनेंगे, इसमें 3 कंपाउंड बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 3 कंपाउंड बना के दिखा रहा हूँ, इसकी परसेंटेज बताऊंगा कौन सी परसेंटेज कहाँ पे कितनी बनेगी। ठीक है, NH2 हो गया, उसके बाद में यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, NO2। अब आपको पता लगे चुका होगा भाई HNO3 आ रहा है, नाइट्रेशन NO2 जुड़ता है। उसके बाद में ऑर्थो और मेटा पे क्या जुड़ेगा, NO2 जुड़ेगा। ठीक है, और पैरा पे क्या जुड़ेगा, NH2 जुड़ेगा। तो इनके परसेंटेज बता दूंगा मैं आप लोगों को कि भैया ये बनता है 2%, ये बनता है 47%, ये बनता है 51%। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ मैं क्यों बनाता हूँ यहाँ पे पैरा पे मेजर, इसलिए बनाता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे 51% बन रहा है, तो ये वाले बनते हैं थोड़ा बहुत, तो इनको ध्यान में नहीं देना, आपको ये वाला देना पड़ेगा। अब देखो कि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे मेटा और मतलब ऑर्थो और पैरा पे बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, लेकिन देखो कंपाउंड यहाँ पे 47% बन रहा है मेटा पे, लेकिन फिर भी इसको नहीं लेंगे ना, अपन को इस तरह से काम है, क्योंकि जो अपना इफेक्ट है वो काम कर रहा है ऑर्थो में पैरा पोजीशन पे, तो अपन को ऑर्थो पे तो बिल्कुल कम बन रहा है, तो अपन को किसको लेंगे, पैरा पोजीशन को, क्योंकि यहाँ पे 51 बन रहा है, इससे भी ज़्यादा बन रहा है, इसलिए अपना मेजर कंपाउंड है और मेजर प्रोडक्ट अपना यहाँ से बनता है। तो ये वाली चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये वाली हो गई भाई नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। इसके बाद में अगली लो सल्फोनेशन ले लो, सल्फोनेशन ले लो। अगले कौन से लेंगे, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। जो आपके चैप्टर्स है ना एनिलीन सारे, इन चैप्टर से मिलेगी ये रिएक्शंस, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ पूरी चीज़ें। कंसनट्रेटेड H2SO4 लूँगा यहाँ पे, सल्फोनेशन में ये तो लेते ना। अब बताना मेरे को क्या जोड़ते हैं, क्या जोड़ूंगा मैं, बताओ, NH3 साथ में HSO3। ठीक है, ये चीज़ें जुड़ जाएगी, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये वाली चीज़ जुड़ेगी। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसको मैं हीट दूंगा, हीट देने के बाद में क्या हो जाएगा, ये लो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, NH2, और यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा मैं, SO3H। ठीक है, ये वाला रहेगा चीज़, इसमें आपका कंपाउंड क्लियरली बन जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान ली इसका जो इक्वल में कंपाउंड बनाओ तो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि यहाँ पे जो H है इधर आ जाएगा NH3, और यहाँ पे क्या बचेगा, SO3H बचेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्यूट्राइन बोलते हैं। ये वाली रिएक्शन से यार इनको करो यार, सिंपल है क्या, समझ में नहीं आ रहा ना, आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो ऐसे चलती है चीज़ें यार, इस पर क्या करें। अब बताओ, ये रिएक्शन तो सबको याद, मेरे को भी याद करनी पड़ रही है, आपको भी याद करनी पड़ेगी। बस आपको कंसेप्ट बताया मैंने, कंसेप्ट पर ध्यान दो। वही प्लस से मैं बताऊँगा मैं आपको, प्लस से लगेगा कि नहीं लगेगा, लगने के बाद और तो पैरा पे जाएगा, कुछ भी आ जाए आपको इतना ध्यान रखना, H2SO4 मतलब सल्फोनेशन मतलब SO3H जुड़ेगा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कहाँ पर जोड़ना है आपको, यहाँ पर जोड़ना है, लास्ट में जाके यही चीज़ जुड़ी है। बस इतना कराया मैंने, लेकिन कंसेप्ट तो ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया कि नहीं सिखाया अच्छे से, तभी तो मैं बोलता हूँ ये चीज़ें तो आप मैं कितना बता दूंगा। अब मैं क्या बताऊँ इसमें, ये तो बता पाऊंगा ना। तो आपको जो कंसेप्ट मैंने कंसेप्ट बताया, उसके बाद में बस आपको करते जाना है जिसमें आपका काम हो जाएगा।
आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक छोटी सी रिएक्शन और ले लेंगे, इसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। क्या बोलेंगे? डाईएजोटाइजेशन। नया नाम सुना है क्या आप लोगों ने? नया नाम नहीं, पुराना नाम में भी समझ में आएगा कि देखो मेरे पास में ये वाली रिंग रहेगी, ये वाली रिंग, ठीक है, ये वाली रिंग ली मैंने, यहाँ पे NH2 लिया, ठीक है। इस वाली रिंग को मैं कराऊंगा रिएक्शन NaNO2 के साथ में, NaNO2 के साथ में, फिर क्या बनेगा? HCl बनेगा, ठीक है। मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा NaNO2 के साथ में, किसके प्रेजेंस में? HCl के साथ में। तो यहाँ से जो बनने वाला मेरा प्रोडक्ट रहेगा, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो बनेगा भैया यहाँ से Na, H निकलेगा, N प्लस बनेगा, ठीक है। अब N के साथ में N इधर वाला जो जाके जुड़ेगा तो यहाँ N हो जाएगा, ठीक है। Cl माइनस हवा में चल रहा है ना काम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? BDC बनेगा। ये वाली मेरी रिएक्शन थी, ठीक है। उसके बाद में देखो RCH2NH2, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। अब मैं इसकी करा रहा हूँ किसके प्रेजेंस में? वही सेम NaNO2 HCl की प्रेजेंस में बनेगा क्या? RCH2 सेम रहेगा, उसके बाद मेरा N2 बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने 2 N जोड़े, तो यहाँ पे N दोनों क्या हो जाएगा? N2 बनेगा। देखो नाइट्रोजन है ना, तो N2 बनेगा, साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा? RCH2OH बन जाएगा भाई। ये वाली रिएक्शन है, बस ऐसे ही है नॉर्मल, इनको ध्यान मत रखना, अगर नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, काम की बात नहीं है, ऐसी चीज़ें बस तो बता रहा हूँ ना मैं, एकदम पढ़ाना पड़ता है क्योंकि नोट्स है ना, तुम तो पढ़ने वाले हो, मैंने आपको सही बात बोल दी, लेकिन ये नोट्स है ना, बड़े बड़े लोग हैं बहुत सारे, वो भी देखते हैं, ठीक है ना, तो उनको लगेगा कि कुछ छुड़वा दे एक आध पॉइंट, तो इसलिए मैं एक भी पॉइंट नहीं छुड़वा रहा, लेकिन आपको मैं मुझसे बोल रहा हूँ कि ये वाली चीज़ है ना कोई काम की नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन पढ़ानी पड़ती है एक सीक्वेंस बनाने के लिए, बस इतना समझाया ना मैंने, क्योंकि कहीं काम आएगा, फिर आगे जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। और जिसके साथ ही जो अपनी लास्ट रिएक्शन अपनी क्या थी? कपलिंग रिएक्शन थी कि नहीं? कपलिंग, उसको लिखो कपलिंग रिएक्शन। ये साल का लास्ट रिएक्शन है, कौन सा? कपलिंग रिएक्शन है ना। अब कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है? कपलिंग का मतलब क्या होता है? कपल बनाना। अब कपल कैसे बनते हैं? दोनों सेम चीज़ें मिलेगी, सेम चीज़ें मिलने के बाद में कपल बनता है कि नहीं बनता है। अब आप सोच रहे भैया सेम क्या लड़का लड़का है, लड़की लड़की कपल बना लेंगे क्या? नहीं क्या? नहीं, अलग अलग, लेकिन उनके कैरेक्टर अलग है, इंसान तो है, तो इंसान है, तो बताइए वो मेरे को क्या बताएंगे कि आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बहुत आसान सी चीज़ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। क्या बताऊँगा कि सिंपल बताना मेरे को कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा अलग अलग जगह पे, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन में ये तो होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा अलग अलग जगह पे। अगर मान लीजिए मैंने कोई कंपाउंड लिया, कोई कंपाउंड यहाँ लिया, कोई यहाँ लिया, तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ेगा, जुड़ने के बाद में जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो भी रहेगा ना, इस वाली रिएक्शन में जाके जुड़ेगा। इस तरह से काम चलेगा नहीं चलेगा? कैसे चलेगा? क्वेश्चन करना, क्वेश्चन क्या करेंगे, देखो लिखो, ये वाला लो, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे रिएक्शन रहेगी, मतलब रिएजेंट रहेगा, तो ये दोनों जाके जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में क्या बन जाएगी? आपका कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को एक एक चीज़, ठीक है। ये लिया, यहाँ पे ये वाला मेरा टोटल क्या है? पूरा है, ये पूरा क्या है भाई? मेरे पास में इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो कहाँ कहाँ के जाके जुड़ेगा बताओ मेरे को? ये लो, ये मैंने सीधी रिएक्शन खींच दी, लाइन खींचने के बाद में इतना बताओ, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर मैं जोड़ने वाला हूँ, जिसका नाम है, मतलब जो रिएजेंट है आपका, वो रिएजेंट ये वाला है भाई, ये वाला, ठीक है, ये वाला हो चुका। देखो इसका और इसके बीच में रिएक्शन करवाएंगे, तो मैंने क्या बोला कि ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कहाँ पे जाके जुड़ेगा? देखो या तो ऑर्थो पे या पेरा पे, यहाँ पे जाके जुड़ेगा कि जुड़ेगा यहाँ पे, तो यही चीज़ मैं बनाने वाला हूँ कि देखो ये सेम चीज़ है, इसको मैं जोड़ूंगा, कहाँ पे जाके जोड़ूंगा? पेरा पे जोड़ूंगा, ये वाली चीज़ है, ये एन हो चुका, ये वाला अभी यहाँ पे जाके जोड़ दूंगा, ये वाली सेम चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ मेरे को? NH2 हो गया, यहाँ पे NH2 ध्यान रख लेना। अब बताओ मेरे को क्या बनी कि नहीं बनी सेम? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अगर मान लीजिए सपोज करो मैं अगला ले लेता हूँ, अगला किस तरह से लूँगा मैं? इस तरह से लेता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है, ये CH3, इसमें भी क्या हो जाएगा? लोन पेयर यहाँ पे जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो मेरा जो कंपाउंड बनने वाला है क्या बनेगा? कंपाउंड ये वाला बनेगा, ठीक है, NN, ठीक है, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ भाई? ये वाला जगह कम है तो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, टेंशन मत लेना, CH3 है ना, इधर CH3 जोड़ देना तुम दोनों, ठीक है, ये वाला हो चुका। अगला ले लो, अगला क्या लेंगे? अगर मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे करके लेता हूँ, यहाँ पे OH जोड़ देता हूँ, अब बताओ मेरे को क्या करेगा? वही सेम चीज़ बनेगी, सेम चीज़ क्या बनेगी? ये वाला लग दो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिनोल जोड़ देता हूँ, यहाँ पे फिनोल है ना भाई, ये वाला फिनोल है, तो मैं फिनोल करके एन कर देता हूँ, और यहाँ पे करके ये वाली रिएक्शन सेम जोड़ देना, मतलब इसके पीछे ये वाला जोड़ देना, जिसमें काम हो जाएगा आपका, ठीक है, सिंपल है। बहुत मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल तो नहीं है यार। ये वाला लो, हाँ थोड़ी सी मेरी तबीयत ऐसी है ना, थोड़ा एनर्जी लो लग रहा होगा आपको।
ये वाला OH है। अब मेरे को इतना बताओ, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा कहाँ पे, इस वाली पोजीशन पे, इसको क्या बोलते हैं पैरा पे। लेकिन पैरा पे पहले चीज़ जुड़ी हुई है ना, जब पैरा पे जुड़ी हुई है तो कहाँ पे जुड़ेगी, ऑर्थो पे जुड़ेगी। तो इसलिए भैया ये वाला जो कंपाउंड अपना आएगा ये कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, NN, यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा, फिनोल। ठीक है, पैरा पे नहीं जुड़ेगी, यहाँ पे ऑर्थो जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो पे पहले से चीज़ जुड़ी हुई है, इसलिए पैरा पे मैंने जोड़ दिया है। ठीक है भाई, बस इतना है था आज की क्लास में यार। अगली क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपनी नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आपकी ESR खत्म हो चुकी है, कल से अपन स्टार्ट करेंगे FSR वाला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थोड़ा सा कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच।